सीएम योगी ने वाराणसी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में निपुण विद्यालय और बच्चों को सम्मानित किया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता का संदेश भी दिया गया। सीएम योगी ने काशी में काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में किया दर्शन पूजन। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दौरे के दौरान प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लखनऊ में मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खरकवाल का औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था में बड़ी खामियां उजागर। लखनऊ में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कई वार्डों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में नालियां जाम, सफाई व्यवस्था लचर और सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति सामने आई। लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई और सख्त निर्देश दिए गए हैं। इटावा के सेफई में खेत में गिरा विशाल ड्रोन। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। इटावा के सेफई क्षेत्र के नंदपुर गांव में गेहूं के खेत में एक बड़ा ड्रोन गिर गया। अचानक गिरे ड्रोन को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई और मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस और दमकल टीम ने पहुंचकर इलाके को घेरा और जांच में इसे निजी कंपनी का टेस्टिंग ड्रोन बताया गया। सीतापुर में पारिवारिक कलह में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारी गोली, हालत गंभीर। सीतापुर के महोली थाना क्षेत्र के केमहारा रघुवल दयाल गांव में पारिवारिक विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस में केला प्लांट मालिक से लाखों की लूट। बदमाशों ने हमला कर किया घायल। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में केला प्लांट मालिक हरिओम से 4,04,200 रुपए की लूट हुई। 4 बदमाशों ने घेरकर तमंचे की बट और ईंटों से हमला किया, जिससे वह लहूलुहान हो गए। बदमाश नकदी और सोने के आभूषण लूट कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंदौली में विवाहिता का शव फांसी पर लटका मिला। दहेज उत्पीड़न का आरोप। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के विजय नारायणपुर में 23 वर्षीय वर्षा यादव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। पुलिस ने पति, सास और ससुर को हिरासत में लेकर जांच शुरू करी है। सुल्तानपुर में पिता ने की 9 माह के बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या, मां को भी किया घायल। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव में विवाद के बाद पिता ने पहले पत्नी पर डंडे से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। इसके बाद पास में लेटे 9 माह के बेटे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हरदोई में सर्राफा व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट, विरोध पर हमला। हरदोई के तड़ियावा क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी पिता पुत्र को नकाबपोश बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट लिया। बाइक रोककर बदमाशों ने हमला किया और विरोध करने पर व्यापारी के सिर पर तमंचे की बट से वार कर घायल कर दिया। करीब 450 ग्राम सोना और नकदी लूटकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गाजीपुर में हमीद सेतु पर बड़ा हादसा। ट्रेलर गंगा में गिरा, 2 लोगों के डूबने की आशंका। गाजीपुर के हमीद सेतु पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में जा गिरा। हादसे में 2 लोगों के डूबने की आशंका है और उनकी तलाश जारी है। ट्रेलर से बचने के प्रयास में सब्जी लदा पिकअप भी पलट गया, जिसमें 2 लोग घायल हुए। पुलिस और गोताखोर राहत बचाव में जुटे हैं। ललितपुर में बंद मकान से लाखों की चोरी, जेवर और नकदी ले उड़े चोर। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी कर ली। घर में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार उर्स में शामिल होने गया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कासगंज में आंधी तूफान का कहर, पेड़ गिरने से भाई बहन की दर्दनाक मौत। कासगंज के गुंज डुंडवारा क्षेत्र के नवादा गांव के पास तेज आंधी तूफान के बीच सड़क पर जा रहे बाइक सवारों पर पेड़ गिर गया। हादसे में सगे भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल से अलीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लखीमपुर खीरी में गैस गोदाम से 108 सिलेंडर चोरी, पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में दुधवा रोड स्थित गैस गोदाम से 108 सिलेंडर चोरी हो गए, जिनमें 90 भरे और 18 खाली सिलेंडर शामिल हैं। एजेंसी मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कन्नौज में समाधान दिवस में डीएम एसपी ने सुनी शिकायतें, लंबित मामलों पर जताई नाराजगी। कन्नौज की सदर तहसील में समाधान दिवस के दौरान डीएम आशुतोष मोहन और एसपी विनोद कुमार ने फरियादियों की शिकायतें सुनी। राजस्व की लंबित शिकायतों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। पुलिस मामलों में एसपी ने मौके पर टीम भेजकर कार्रवाई कराई। समाधान दिवस में फरियादियों की संख्या भी बढ़ी। प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जन समस्याओं और चुनावी रणनीति पर जोर। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। आगामी चुनाव को लेकर सभी सीटें जीतने का दावा करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा और सरकार की योजनाओं को जनहित में बताया। लखनऊ में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार पर लगाए आरोप। लखनऊ में पंचायत चुनाव में देरी के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। प्रदर्शन के दौरान जल्द चुनाव कराने की मांग उठाई गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कन्नौज में डीएम निरीक्षण के बाद भी अस्पताल में लापरवाही, समय पर नहीं पहुंचे डॉक्टर। कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सौशिया अस्पताल में डीएम निरीक्षण के बाद भी अव्यवस्थाएं जारी रही। शनिवार को ओपीडी में सुबह 9:30 बजे तक डॉक्टर नहीं पहुंचे, जिससे मरीजों और तीमारदारों को घंटों भटकना पड़ा। रोजाना सैकड़ों मरीजों वाले अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में देसी शराब पीने के बाद 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजनों ने जहरीली शराब का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने ठेका सील कर जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में मासूम को उल्टा लटकाकर पिटाई का मामला, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। सहारनपुर के गंगोह क्षेत्र के एक मदरसे में बच्चों को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है और जांच की जा रही है। वाराणसी में आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत, गांव में पसरा मातम। वाराणसी के सिंधौरा थाना क्षेत्र के भदेवली गांव में खेत में काम कर रहे पति पत्नी पर आकाशीय बिजली गिर गई। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक शिक्षक थे और घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। बुलंदशहर में गंगा नदी में अवैध खनन का बड़ा खेल उजागर, प्रशासन पर उठे सवाल। बुलंदशहर के डिबाई तहसील क्षेत्र में गंगा नदी में अवैध खनन का मामला सामने आया। पोकलेन मशीन से नदी की धारा मोड़कर खनन किया जा रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा में 60 लाख की साइबर ठगी का खुलासा, रिवार्ड पॉइंट के नाम पर बनाते थे शिकार। आगरा में साइबर सेल और सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 60 लाख की साइबर ठगी का खुलासा किया। आरोपी रिवार्ड पॉइंट के नाम पर लोगों से ओटीपी लेकर खातों से रकम निकालते थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकदी और दस्तावेज बरामद किए हैं। गाजीपुर में 67 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, अंतरराज्यीय गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में पुलिस ने 67 करोड़ की साइबर ठगी का बड़ा खुलासा करते हुए क्राउन पे गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपी 700 से ज्यादा फर्जी खातों और टेलीग्राम के जरिए फ्रॉड नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। महोबा में कोतवाली से फरार हत्या आरोपी गिरफ्तार, 10,000 का इनामी था आरोपी। महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलबई गांव का आरोपी 1 सप्ताह पहले पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने अपनी बुजुर्ग सास की हत्या की थी। कानपुर में संदिग्ध ट्रांसप्लांट का मामला, ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। कानपुर के केशवपुरम स्थित मेडी लाइफ हॉस्पिटल में गोल ब्लैडर ऑपरेशन के नाम पर महिला को भर्ती किया गया। ट्रांसप्लांट के बाद हालत बिगड़ने पर दिल्ली रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पूछताछ में आरोपियों ने अवैध नेटवर्क का खुलासा किया। सीएमओ के अनुसार अस्पताल पहले ही सील किया जा चुका है।